तो भाई ये है PS3 जो कि भाई तुम्हें अंडर 10,000 भाई लास्ट ऑफ अस, RDR, GTA 5, GTA 4, गॉड ऑफ वॉर जैसे भाई धांसू AAA टाइटल्स खिलवा देगा। ज्यादा किस्मत अच्छी तो भाई अंडर 6,000 भी खिलवा देगा ये वाले, वो मिलने में डिपेंड करता है। बाकी भाई अगर तुम भी PS3 लेने का सोच रहे थे या फिर ले चुके हो या फिर लेने जा रहे हो तो ये वीडियो देख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगी। प्रॉपरली भाई इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा PS3 के बारे में, प्रॉपरली बताऊंगा जेल ब्रेक, नॉन जेल ब्रेक कौन सा लेना चाहिए, कितने प्राइस में लेना चाहिए, A to Z बात करेंगे भाई। और अगर ये वीडियो भाई 50 साल बाद भी देखोगे ना तब भी समझ आ जाएगी PS3 लेना है या फिर नहीं है, फिर क्या चीज है PS3, सब बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी भाई वीडियो शुरू करते हैं। Cut to the chase. Yeah. Everyone give me some space. Okay. Don't fall out, we fall into place. Let's go. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Right. Impact, I'm ready to brace. Okay. We fall down and land on our face. Yeah. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Yeah. Legends don't die in a grave. Right. They live through the story they made, okay? भाई ये PS3 लॉन्च हुआ था भाई 2006 में और इंडिया में आया था 2007 के अंदर, और ये PS3 डिसकंटिन्यू हो गया था 2017 में। और बीच में काफी सारे मॉडल भी आए थे PS3 के, जैसे कि मेरे पास सुपर स्लिम वाला है, मतलब डब्बा सुपर स्लिम वाला है, अंदर इसके स्लिम निकलेगा। इसमें टोटल भाई 3 मॉडल आए थे, PS3 फैट, स्लिम एंड सुपर स्लिम, और ये तीनों बहुत सही नहीं बिके थे बिकॉज इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा थी भाई तब के टाइम पे। ऑल्दो जो फैट वाला था भाई वो बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो गया था बिकॉज वो बिक ही नहीं पाया इतना। फिर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करके इन्होंने स्लिम लॉन्च किया, वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर भाई बहुत बाद इन्होंने 2012 में सुपर स्लिम लॉन्च किया जो कि काफी हद तक बढ़िया परफॉर्म कर गया और इनके पैसे पूरे हो गए। 87 मिलियन इन्होंने यूनिट सेल करी थी और इंडिया में PS3 का प्राइस था 2007 में भाई 40,000 रुपए उस टाइम पे। और आज कहीं 40,000 का वापस PS5 मांग लो तो वो वैसे ही पेल देंगे तुम्हें। उस टाइम पे मांगना तो वैसे भाई बहुत डर वाला काम था, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता तब के टाइम पे। बट भाई बहुत महंगा लॉन्च हुआ था और उसका रीजन था बिकॉज इसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया था ना भाई वो मेड बाय सोनी था और बहुत ही पावरफुल चिपसेट था तब के टाइम पे, इस वजह से काफी महंगा लॉन्च हुआ था। उसके बाद थोड़ी प्राइस नीचे की, कॉस्ट कटिंग की, एंड देन भाई AMD के साथ कोलैब करके इन्होंने प्रोसेसर बनाए जिसके बाद इसका प्राइस काफी कम कर दिया गया था। और जो पहला PS3 फैट आया था भाई वो 12 GB का था सिर्फ, और वो वाले मॉडल में भाई तुम लिटरली PS1 और 2 की डिस्क चला के फिर चला सकते थे। और भाई या फिर कॉस्ट कटिंग की, स्लिम बनाया, सुपर स्लिम बनाया, उसके अंदर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म कर दी और इसके अंदर भाई तुम मस्त वाली गेमिंग कर सकते हो अभी भी। तो क्या इसे लेना वर्थ इट है वो बात करते हैं। और भाई इतना महंगा होने की वजह से इसकी सिर्फ और सिर्फ 87 मिलियन यूनिट सेल हुई थी, जहां PS2 ने 160 मिलियन यूनिट सेल करी थी। इस वजह से Xbox 360 और PS3 में सिर्फ 3-4 मिलियन का फर्क था। बोलते जीत क्या था Xbox 360 से, बट स्टिल इसे फ्लॉप कंसोल माना जाता है बिकॉज पूरी प्लेस्टेशन लाइनअप का सबसे कम बिकने वाला कंसोल है PS3 और तब के टाइम पे 40,000 का था और आज के टाइम पे तुम्हें अंडर 10,000 भी मिल जाता है। और अगर किसी शॉप वगैरह से खरीदो जैसे कि मैंने खरीदा 11 से 12,000 का इजीली मिल जाएगा, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और मैं बताऊं तो भाई PS3 तुम शॉप से लेना या फिर घर से लो तो चेक करके लेना। और अगर इसका परफेक्ट प्राइस बताऊं तो भाई 10,000 के अंडर ले लेना और 13,000 के अंडर। किसी के घर से ले रहे हो तो कोशिश करो कि बार्गेन करके 10,000 के अंडर उठा लो, से शॉप से ले रहे हो तो भाई 13,000 के अंदर उठा लो, मतलब 12,000 के अंदर उठा लो। अगर कोशिश कर सकते हो तो तुम्हें बढ़िया डील मिल जाएगी और मस्त वाले गेम्स भी इसके अंदर खेलने को मिल जाएंगे। अभी भाई इसका डब्बा खोल लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और फिर आगे बात करेंगे। तो फटाफट से इसका डब्बा खोल लेते हैं। ऑल तो जरूरत है नहीं, मैं अपने चैनल पे दूसरी बार PS3 का वीडियो कर रहा हूँ और वो जो पहले वाला था भाई तुम वो देख सकते हो, वो ज्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं है, मतलब प्रॉपर डिटेल में बना रहा हूँ। इस वजह से एक बार दोबारा मैंने कहा हो जाए, वो बहुत पुराना वीडियो हो गया चैनल का और तब तो इतना डेवलप नहीं था ना चैनल, तो समझ रहे हो ना, बस इस वजह से थोड़ा बढ़िया कंटेंट देंगे तुम्हें। तो डब्बा खोल लेते हैं। डब्बे में आज दूसरा कैमरा नहीं है बिकॉज डब्बा ज्यादा बड़ा है तो उसका काम भी नहीं आएगा। ऑल तो बताऊं तो डब्बा वैसे तो है भाई सुपर स्लिम का, पर हमारे पास जो है PS3 स्लिम है। बिकॉज सुपर स्लिम मैंने क्यों नहीं लिया वो तो मैं आगे बताता हूँ। तो एक तो निकलता है इसके अंदर से कंट्रोलर, ओरिजिनल कंट्रोलर नहीं है बिकॉज ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल आजकल PS3 कंट्रोलर, बट अपना काम है ढंग से कर जाता है, कोई ऐसा दिक्कत है। फिर भाई निकल जाता है अपना PS3 स्लिम पन्नी के अंदर। डब्बा साइड में कर देते हैं बिकॉज डब्बे के भी हमें नीड नहीं है। तो ये रहा अपना भाई PlayStation 3 स्लिम। कंडीशन की वैसे तो बात करूं तो भाई कंडीशन तो बहुत अच्छी है इसकी, नो डाउट। मैंने शॉप से खरीदा है, होम वीडियो गेम से तुम खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उनका ले लेना लिंक, एड्रेस एंड फोन नंबर, कॉन्टेक्ट कर लेना कितने का मिलता है कितने का नहीं।
कंडीशन भाई बहुत साफ मिली है इसकी। ऑल्दो ये 500 GB वाला वेरिएंट है, ये मेरा भाई गेम लोडेड वाला नहीं है। मेरे वाले PS3 में गेम लोड नहीं हो सकती बिकॉज ये वाला जेल ब्रेक नहीं है। मैंने जानबूझकर इसे जेल ब्रेक नहीं करवाया, वो भी तुम्हें आगे बताऊंगा मैंने इसे जेल ब्रेक क्यों नहीं करवाया। पर तुम भाई जेल ब्रेक वाला PS3 लेना, तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो तो मेरे में चुल थी, थोड़ा कीड़ा है अंदर, क्या करें, इस वजह से मैंने नॉर्मल वाला ले लिया। बाकी मैं एक बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई उस टाइम के हिसाब से भाई बहुत मस्त बिल्ड क्वालिटी है। ऑल्दो PlayStation ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया अपने कंसोल से, और ये भी डिसअपॉइंटिंग नहीं है। जैसे PlayStation 3 भाई बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है, बट इसका सुपर स्लिम वाला वेरिएंट है ना भाई, वो चीप फील होता है बिकॉज उसके ना ऐसे से लाइक बाहर को निकले हैं थोड़े पार्ट्स, तो ऐसा फील होता है कि नहीं अभी गिरे टूट जाएगा, या फिर थोड़ा हल्की बिल्ड क्वालिटी फील होती है बिकॉज उसके अंदर कॉस्ट कटिंग इतनी ज्यादा की गई थी ना कि उसके अंदर भाई ये ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट भी नहीं था, लाइक डायरेक्ट स्लाइडिंग सिस्टम था जिसके ऊपर डिस्क ड्राइव थी। और ये वाला मैंने इसी वजह से लिया बिकॉज इसके अंदर भाई डिस्क रन कर जाती है, बिकॉज इसका लेंस काफी सही ढंग से वर्क कर रहा है। और PS3 सुपर स्लिम का लेंस नहीं ढंग से वर्क करता बिकॉज उसका लेंस खुल जाता है ना, ऊपर से ही दिख जाता है, तो मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह सारा कुछ अंदर चला जाता है। इस वजह से सुपर स्लिम तो मैं रिकमेंड नहीं करता, तुम स्लिम लेना, काफी ढंग से वर्क कर जाएगा। बाकी मर्जी है जो सा लेना ले सकते हो। PS3 फैड को बिल्कुल भी मत ले, वो वाला तुम्हारे किसी काम का नहीं है। कोई कलेक्टर वगैरह है वीडियो देख रहा है तो तुम ले सकते हो, ऐसा कलेक्शन में तो कोई ऐसा चीज नहीं है रखने में। पर एज अ गेमिंग PS3 फैट मत लेना, वो ओवरहीट भी बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर तुम्हें स्पेस भी नहीं मिलेगा गेम्स वगैरह खेलने को ज्यादा, तो वो तो मिलेगा भी नहीं। वैसे अगर मिल जाता तो ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता, पर उसे छोड़ देना, साइड में कर देना उसे। तुम स्लिम या सुपर स्लिम में से कोई एक ले लेना, मस्त मक्खन वर्क करेगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं भाई PS3 की जेल ब्रेक और नॉन जेल ब्रेक के बारे में, कि मैंने नॉन जेल ब्रेक क्यों लिया और जेल ब्रेक लेने में क्या फायदा है क्या नहीं है, और नॉन जेल ब्रेक में क्या फायदा है क्या नहीं है ना। कि देखो भाई जेल ब्रेक PS3 का क्या फायदा है, तुम भाई 12,000 का जेल ब्रेक PS3 अगर लेते हो या नॉन जेल ब्रेक लो, प्राइस सेम पड़ेगा। उसका फायदा है भाई वो जेल ब्रेक करके देंगे और तुम्हें तुम्हारी पसंद की कुछ जितनी गेम्स के 500 GB की हार्ड डिस्क में आ जाएंगी उतनी गेम्स डाल के देंगे। 15 से 20 गेम्स आ जाती है तो मस्त वाली तुम गेमिंग कर सकते हो उसके अंदर, बिकॉज इसकी गेम्स के साइज ज्यादा बड़े नहीं है। कई बार तो 30 से ज्यादा गेम्स आ जाती हैं इतनी PS3 में। तुम वही वाला लेना, उसका फायदा ये है कि तुम्हें घर जाके गेम ही खेलनी है तो तुम आराम से गेम एंजॉय कर पाओगे। बट अगर तुम्हारे भी अंदर भी कीड़ा है और तुम अगर ऑनलाइन वाला ले लेते हो तो भाई तुम्हें डिस्क खरीदनी पड़ेगी, और डिस्क बहुत महंगी है इस वजह से, बिकॉज की मिलती नहीं है, क्योंकि अगर सप्लाई कम है तो इस वजह से प्राइस भी ज्यादा है। तो तुम डिस्क वाला मत लेना। मैंने क्यों लिया उसका तो मैं रीजन बताता हूँ। मुझे गेम्स भाई प्लेटिनियम करने का बहुत ज्यादा शौक है, इस वजह से कुछ वो गेम्स जो कि PS3 पे लॉन्च हुए थे उसके बाद नहीं आए, तो उन्हें प्लेटिनियम करने के लिए मैंने ये लिया ऑनलाइन वाला, ताकि मैं इसे चला पाऊं। और इसका ऑनलाइन अभी भी भाई बहुत ढंग से वर्क करता है। मैंने इस पे YouTube चलाया, उसके साथ साथ भाई इसके ऊपर मैंने इसका PlayStation स्टोर खोला, इवन कि मैंने गेम तक परचेज करी इसके अंदर से ऑनलाइन। गॉड ऑफ वॉर एसेंशन मैंने भाई 900 की परचेज करी इसके स्टोर से, और उसका सिस्टम थोड़ा अलग है, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर गेम परचेज करनी है अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन वाला है। अगर है तो भाई तुम जेल ब्रेक करवा लो, सस्ते में जेल ब्रेक हो जाएगा बाजार में। तो जेल ब्रेक PS3 में तो भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ऑल्दो उसके अंदर तुम गेम इंस्टॉल कर सकते हो, घर बैठे बैठे इसके अंदर गेम इंस्टॉल कर सकते हो, दुनिया भर के गेम्स खेल सकते हो, जो भाई तुम इवन PSP के गेम्स खेल सकते हो, PS2 के गेम्स खेल सकते हो, PS1 के खेल सकते हो। मतलब जेल ब्रेक में तुम एवरी कंसोल के गेम खेल सकते हो इसके अंदर, 4 और 5 छोड़ के। इवन कुछ पुराने निंटेंडो के गेम्स भी भाई इसके अंदर तुम खेल सकते हो PS3 में, अगर तुम इसे जेल ब्रेक करवा लेते हो। तो मैं तो कहूंगा तुम जेल ब्रेक ही लेना, बिकॉज जेल ब्रेक के अंदर तुम्हें ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे गेम खेलने के, और तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। बिकॉज इसके ऑनलाइन का प्लेटिनियम जैसे मैं लेता हूँ उसके अलावा कोई काम नहीं है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 99% गेम्स के जो सर्वर है ना भाई वो क्लोज कर दिए हैं, अब वो नहीं चलते हैं, सारे ऑनलाइन सर्वर बंद हैं इसके अंदर गेम्स के। लाइक मैंने GTA ऑनलाइन खोल के देखा था, उसका सर्वर प्रॉपरली ही डिसकंटिन्यू मतलब बंद ही कर दिया है। बाकी GTA 4 वगैरह के शायद इसके ऑनलाइन चल जाते हैं अभी भी, तो वो भी नहीं तुम खेल पाओगे, कोई खेलता ही नहीं आजकल ऑनलाइन। तो उसके लिए भाई तुम्हें फिर अलग से 2 PS3 खरीदो, दोस्तों खरीदो, झंझट ही नहीं करना, तुम जेल ब्रेक ही लेना। मतलब मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हाँ इसका ऑनलाइन अभी भी चलता है और काफी सही ढंग से वर्क करता है, जैसे कि YouTube वगैरह ये सब। और इसका स्टोर इतना मक्खन चलता है, इतना तो भाई Nintendo Switch OLED का भी नहीं चलता मक्खन स्टोर, अटकता रहता है उसका, इतना लेटेस्ट कंसोल होके भी, और ये इतना पुराना होके भी इतना मक्खन अपना मतलब स्टोर रन कर पाता है। तो मस्त चीज बनाई है सोनी ने, डिसअपॉइंट नहीं करता, मतलब बहुत फ्यूचर का सोच के बनाया सोनी ने ना ये कंसोल, और अभी मक्खन चलता है। मुझे कोई इशू नहीं आया ऑनलाइन के साथ भी भाई, मैं PS5 यूज करता हूँ ऑनलाइन, तो ये भी ऑनलाइन एकदम मक्खन बटर रगड़ा बता रहा हूँ, बढ़िया चलता है मतलब ऑनलाइन। तो वैसे तो ऑनलाइन ले सकते हो, पर गेम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, बिकॉज मुझे GTA 5 ढूंढने में लिटरली 1 हफ्ता लग गया। 4000 की है वो, नहीं, और सेकंड हैंड तो मिल ही नहीं रही, मिलती है तो स्क्रैचेस न्यू मिलती है तो महंगी मिलती है, पर बहुत मुश्किल से मुझे एक GTA 5 मिल गई, वो तो मैं आगे दिखाता हूँ अभी। बाकी तुम जेल ब्रेक लेना। तो भाई अब सबका फेवरेट पार्ट गेम्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें, तो भाई गेमिंग परफॉर्मेंस की बहुत मस्त है, कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं आता, और गेम्स ऑलमोस्ट सारे 30 FPS में चलते हैं। बट अगर तुमने फर्स्ट टाइम PS3 यूज करोगे ना तो ऐसा तुम्हें कोई भी फर्क नहीं लगेगा। मैंने भाई PS5 यूज करके इसे यूज किया, मुझे कोई इशू नहीं आया, बिकॉज बहुत मक्खन गेम रन करती है। तुम्हें एक बार मैं गेम की भाई डिस्क दिखाता हूँ जो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है इसके अंदर।
भाई ये रही वो गेम्स, देख रहे भाई क्या बड़ा कलेक्शन मैंने मतलब इकट्ठा किया है बहुत मुश्किल से। ये ऐसा इजी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा होगा कि इतनी गेम्स हम PS3 की ढूंढ लेंगे, इस वजह से कह रहा हूं जेल ब्रेक लेना। तो ये कुछ भाई मेरे पास 22 PS3 की गेम्स हैं जो कि मेरा काम चल जाएगा और मैं नहीं खरीदने वाला। और एक इसके अंदर इंस्टॉल है ऑनलाइन डिजिटली, वो मैंने भाई खरीदी थी प्लेस्टेशन स्टोर से, गॉड ऑफ वॉर एसेंशियल, जो कि मैंने डिजिटली परचेज करी थी। वो कैसे करी थी वो तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर गेम परचेज भाई जैसे स्टोर खोलते हैं ना, साथ में दिखा जाता सामने कि अपना PS4 या PS5 ऑन करो, उसके अंदर भाई फंड्स डालो वॉलेट में और फिर भाई इसके अंदर आके तुम गेम्स खरीद सकते हो। बिकॉज इसके अंदर जो सिस्टम है मनी मतलब फंड्स वगैरह का परचेज करने का या बैंक अकाउंट लगाने का, वो बहुत पुराना है, आउटडेटेड है। और अब के बैंक वो भाई सर्वर नहीं यूज करते, नहीं वो मेथड यूज करते हैं जिससे भाई इसके अंदर तुम गेम्स खरीद ही नहीं पाओगे अगर डायरेक्टली से यूज करते हो तो। इस वजह से सबसे पहले मैंने PS5 ऑन किया, उसके अंदर 1000 रुपीज पहले वॉलेट में डाले, फिर इसके अंदर आकर मैंने जो है गॉड ऑफ वॉर एसेंशियल खरीदी। वो भी भाई ऐसे नहीं खरीदी कि सबसे पहले तो मुझे अपना जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो डाल रखा था उसे हटाना पड़ा, उसके बाद फिर गेम परचेज हुई। बिकॉज भाई वेरिफिकेशन मांग रहा था और वेरिफिकेशन मेथड इसका आउटडेटेड है जिससे वेरीफाई हो ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने हटा दिया क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, उसके बाद फिर गेम परचेज हो गई इजीली और गेम डाउनलोड भी होगा। पर डाउनलोड होने में भाई से लगे 19 घंटे लगे गॉड ऑफ वॉर एसेंशियल को डाउनलोड होने में। सिर्फ 35 GB का गेम था और मेरा जो इंटरनेट है वो 200 Mbps का है। लैन केबल लगा के इतना टाइम लगा, क्यों? क्योंकि भाई इसका प्रोसेसर वगैरह भी काफी आउटडेटेड है, इस वजह से इतना टाइम लग जाता है, कॉमन था। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं, मुझे एक ही गेम खरीदनी थी, मैं और की खरीदने वाला डिजिटल इसके अंदर। बाकी भाई बात करें तो मुझे ये गेम्स भाई बहुत सस्ते में मैंने ढूंढी है मार्केट से। लाइक किस्मत से मुझे फेसबुक मार्केट प्लेस पे बंदा मिल गया जिसने मुझे 250 रुपए में सारी गेम्स दे दी। कुछ इसमें से महंगी है, वो तो मैं दिखा देता हूँ कौन सी है। बाकी सारी की सारी गेम्स है 250 रुपए की हैं। मेरा पैसा बच गया और मुझे फाइनली गेम्स मिल गई। वो मिल ही नहीं रही थी, मैंने भाई ऑल एक्सपर्ट ढूंढी, मुझे बस गेम्स चाहिए थे। PS3 की बंदा मिल जाए तो मुझे बहुत सारी गेम्स की दे दे। तो एक मुझे मिल गया जिसके पास भाई डब्बा भर के गेम्स पड़ी थी और वो लाइक गडाउन था उनका, लाइक Amazon वगैरह में वर्क करता था। गडाउन में उनके कहते हैं हमारे आती हैं बच जाती हैं, तो उसने सस्ते में निकाल दी और मैं उठा लाया। और किस्मत से भाई मेरे पास है जो 3 गेम्स हैं ये अभी भी सील्ड पैक है और ये खुली नहीं है। इवन की कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट देखो, इस पे PS3 वाली ओरिजिनल सील तक लगी हुई है और ये गेम को मैं खोलने भी नहीं वाला, ठीक है। ये ओरिजिनल सील्ड गेम्स है PS3 की, तो ये एज अ कलेक्शन रखने में काफी मजा आएगा। घोस्ट रेकॉन मिलती है, कॉल ऑफ ड्यूटी मिलती है। मैं तुम्हें और गेम्स दिखाता हूँ जो कि सील्ड थी, मैंने बाद में ओपन कर दी। लाइक भाई हैवी रेन भी सील्ड थी, बैटमैन भी सील्ड गेम थी, किल जोन भी सील्ड थी, रेजिस्टेंस भी भाई सील्ड थी, हेवनली स्वॉर्ड भी सील्ड थी और फिर बैटमैन आ जाती है भाई, फिर असैसिन्स क्रीड एंड देन ग्रैन टूरिज्मो, वॉच लो भाई बहुत गेम्स एंड सबकी फेवरेट लास्ट ऑफ अस, ये भी मैंने भाई 250 रुपए की खरीदी है। बहुत ढूंढने के बाद ऐसे ढूंढनी पड़ी थी, गेम डब्बा इतना बड़ा था ना, ऐसे छांट के गेम्स निकाली उसके अंदर से। WWE 2K14 इसके ऊपर वाली मुझे मिली नहीं, ना ही 15 मिली, ना 16 ना 17, 14 मिली और मैंने उठा ली। फिर गॉड ऑफ वॉर भाई 3 मिल जाती है और एसेंशियल इसके अंदर है जैसे मैंने बताया। और ये रही भाई GTA 5 जिसे ढूंढने मुझे 1 हफ्ता लगा। और ये 2 गेम्स हैं लाइक GTA 4 GTA 5 और ये 700 की मैंने परचेज करी, ये वाली 500 की, बाकी सारी गेम 250 रुपए की हैं और ये वाली 400 की। ये 3 गेम्स को छोड़ के बस यही 3 महंगी मिली मुझे, बिकॉज ये उस बंदे के पास नहीं थी, मुझे अलग से परचेज करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से ढूंढी मैंने। एंड ये रिसेंट ये भी 250 रुपए की, ये भी सील्ड गेम थी। तो लगभग ये भी सारी गेम सील्ड थी जो कि मैंने खोल दी, बिकॉज अंदर कीड़ा था ना खोलने का, वैसे मैं खोलता नहीं। तो ये सब वर्किंग गेम्स है बिकॉज इसका लेंस चलता है और सब बढ़िया मक्खन वर्क करती है। GTA 5 का गेम प्ले काफी सही चलता है, तुम ये क्लिप देख लो छोटा सा। Your son, James, he's a good kid. He's a good kid? A good kid. भाई अभी इस कंसोल को थोड़ा सा भाई PS4 एंड 5 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज ये कंसोल भाई इतना पुराना है और मैंने सबसे पहले गेमिंग PS4 से शुरू करी थी एंड देन मैं PS5 पे शिफ्ट हो गया। तो मुझे क्या डिफरेंस लगा वो भी तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें कौन सा कंसोल कंसीडर करना चाहिए आजकल के हिसाब से वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर तो तुम्हारा बजट भाई 15,000 रुपए तक है तो भाई तुम PS4 ही लेना, ठीक है। बट अगर तुम्हें 15,000 के बजट में भी एक ढंग का PS4 नहीं मिलता, अगर तुम कह रहे हो भाई मुझे 15,000 का या 12,000 का या 13,000 का PS4 मिल रहा है पर खुला हुआ है, तो उसे मत लेना।
खुले हुए कंसोल की दिक्कत होती है भाई, वो रिपेयर्ड होता है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स निकाल लेते हैं, कुछ फेक पार्ट्स डाल देते हैं, तो क्या पता कब तक चले कब तक नहीं, उसे कंसीडर मत करना। उससे बेटर तो भाई कोई ढंग का PS3 ले लेना, तुम्हारा चलेगा तो सही, एटलीस्ट पैसे तो पूरे हो जाएंगे। तो यही है, या तो ढंग का एक PS4 लेना, कम से कम 15 से 18 हजार का आएगा वो, या फिर सीधा PS3 लेना, उससे नीचे वाला PS4 मत लेना क्योंकि वो रिपेयर्ड होगा या फिर खुला हुआ होगा। देन बजट ज्यादा है तुम्हारा 50,000 तक का, तो फिर सब छोड़ दो, सीधा PS5 ले लो। बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट एक्सपीरियंस, एवरीथिंग भाई बहुत तगड़ा मिलेगा उसके अंदर। बट ये भी कंसोल बुरा नहीं है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मतलब वो तो कंसोल करंट जेन है, वो ओल्ड जेन है ना, ये उनका दादा है, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गेमिंग करवाता है और MS स्पेशली अपने खेलने के लिए ही लाया था। तो ये कंसोल इज गुड, बट अगर बजट ज्यादा है तो इसे रिकमेंड मैं नहीं करता, तुम कोई और कंसोल लेना। एंड Xbox की बात करें तो Xbox 360 तो मत ही लेना, उससे बेटर तो यही ले लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम Xbox 360 पे भी आते हैं, ज्यादातर इस पे भी आए थे, पर इसके अंदर तुम्हें टाइटल्स बहुत तगड़े मिल जाएंगे खेलने को, जो कि Xbox 360 में नहीं मिलेंगे। एंड कुछ लोगों को होता है कि भाई हमें पुराने गेम्स खेलने हैं, पुराने लाइक गॉड ऑफ वॉर खेलने हैं, पुरानी GTA खेलनी है, लाइक GTA 4 वगैरह, GTA 4 इसमें मैंने दिखाई तुम्हें, तो वो गेम्स भाई इसी में ही खेलने को मिलेंगे, ना तो वो PS4 में है ना ही 5 में है। अगर वो गेम्स खेलने हैं तो इसे खरीद लो, लाइक मुझे खेलने तो मैंने इसे खरीद लिया। और बजट तो ऐसे है ना भाई, डील्स ढूंढनी पड़ते हैं, तो तुम ढूंढ लेना, थोड़ी डील मिल जाएंगी तुम्हें सही में। PS4 भी मिल सकता है, PS3 भी मिल सकता है, और काफी सही बजट में PS5 भी मिल सकता है, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। बट अभी भी बताऊं तो ये कंसोल बहुत बिकता है, और अपने रिलीज पे नहीं इतना बिका जितना उसके बाद बिक रहा है, बिकॉज जब मैं इसे लेने गया था मैं वही खड़े खड़े 2-4 पीस बिक गए थे दुकान पे इसके। तो बिकता तो ये PS3 दबाकर है, बिकॉज उसके अंदर गेम्स बहुत तगड़े खेलने को मिलते हैं, और इसके कुछ मोशन सेंसर वगैरह वाले कंट्रोलर्स भी आते हैं एक्सेसरी में, तो वो भी तुम देख सकते हो, अगर मन करे तो लेने का ले सकते हो, लाइक बैडमिंटन वगैरह कुछ खेलना हो तो वो खेल सकते हो उसके साथ। बाकी इसके अंदर भी भाई 6 एक्सेस जायरो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसके अंदर 6 एक्सेस जायरो भी है। और भाई PS3 में फर्स्ट टाइम जो तुम ये स्टोर वगैरह सब घूमते हो ना, अंदर की स्टोर खोल के गेम खरीद लिए सब, वो फर्स्ट टाइम वैसे इंट्रोड्यूस इसी से ही हुआ था, बिकॉज PS2 में तो ये सब था नहीं, एक्सप्लोरर वगैरह UI है ना, वो PS3 से ही आया था। और PS3 फर्स्ट ऑनलाइन कंसोल है जिसमें तो मल्टीप्लेयर गेम्स वगैरह बहुत लेवल पे खेल सकते थे। एंड वही दिक्कत है कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द गेम्स भाई ऑनलाइन है, बिकॉज सबने ऑनलाइन डाल दिया अपने गेम्स में। एंड फर्स्ट टाइम ऑनलाइन GTA 4 में भी आया था। कंसोल इज वेरी गुड, जितना मर्जी कंपेयर कर लो PS4 PS5 से, इसकी अलग एक इमेज है। तो भाई अब तुम्हें बता दो कि तुम्हें ये वाला कंसोल कहां से खरीदना है और कितने का खरीदना है, थोड़ी सी मदद मैं तुम्हें कर देता हूं। देखो पहली तो बात भाई OLX एंड Facebook मार्केट प्लेस, तो भाई अपनी आंखें एकदम गाड़ के रखो, वहां पर तुम्हें मस्त वाली डील्स मिल सकते हैं। जैसे मुझे गेम्स की डील मिल गई वहां पे बहुत तगड़े वाली, इवन की एक PS3 की भी भाई मुझे डील दिख रही थी सिर्फ 6,000 रुपए की वहां पे। तो वहां पर भाई अपनी नजरें रखो कि तुम्हें सही डील पे वहां पे PS3 या 4 मिल जाएगा, या फिर डैगवे पर जा सकते हैं, फिर गेम लूट पर भी जा सकते हो, वहां पर भी काफी प्राइस सही प्राइस में भाई PS3 मिल रहा था। मैंने देखा था भाई PS3 स्लिम 250GB वाला भाई 7,500 में मिल रहा था, पर मैंने 500GB वाला लिया, वो सेम प्राइस में ही था। तो बजट के हिसाब से तुम देख लेना, तो गेम लूट एंड डैगवे पे भाई नजर रखना, तुम्हें वहां से मिल जाएगा। या फिर अपने मोहल्ले में किसी से पूछो अगर किसी के पास PS3 हो या फिर किसी को सेल करना हो, तो वहां से परचेज कर सकते हो काफी सही प्राइस में। घर से लोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें सही कंडीशन में मिल जाएगा, किसी ने यूज किया है, या फिर भाई शॉप से जाकर ले लेना। मैं तुम्हें भाई दे दूंगा एड्रेस एंड फोन नंबर एक शॉप का दे दूंगा, उन्हें कॉन्टैक्ट करके भी PS3 का भी प्राइस पूछ लेना। या फिर सेकंड हैंड जो कोई बेच कर जाता है ना, वो वाला तुम्हें ज्यादा सस्ता मिल जाएगा। एक्सेप्ट करो कोई भाई PS3 मान लो रिफर्बिश वाला, जैसे रिफर्बिश वाला है, लेकिन पीछे से आते हैं कहीं से, है ना, होते ये भी सेकंड हैंड ही, पर थोड़े सेट किए जाते हैं, ठीक है, इन्हें नया बनाया जाता है वापस, तो वो वाले तुम्हें महंगे मिलेंगे। ऑफ कोर्स केबल होगी, कंट्रोलर होगा, सारा कुछ A to Z सामान होगा, विद बॉक्स होगा, ये महंगे मिलेंगे। बट अगर किसी शॉप पे भाई सही में अगर कोई PS3 सेल करके गया होगा, तो भाई तुम्हें 8 से 10,000 का भी मिल जाएगा वो इजीली शॉप पे। तो वहां पर भी अपनी आंखें रखो, मतलब ध्यान देते रहो शॉप पे कहीं पे सही रेट में अगर PS3 मिल जाता है। और खरीदना कितने का है भाई, PS3 अंडर 12,000 ही खरीदना, इससे महंगा PS3 मत खरीदना, क्योंकि इससे महंगा कहीं भी नहीं है। अगर कोई बेच रहा है तो उसको तुम्हें चूना लगा रहा है, इससे महंगा PS3 कहीं भी नहीं है। तुम्हें गेम लोड करके देंगे, जेल ब्रेक करके देंगे, और 500GB वाला देंगे, अंडर 12,000 इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं भी। और अच्छी किस्मत हुई तो भाई 10,000 के भी नीचे तुम PS3 ग्रैब कर सकते हो, इससे ऊपर PS3 का प्राइस नहीं है। अगर है तो तुम इससे अच्छा 4,000 और डालो और PS4 ले लो, वो ज्यादा बेटर है ना। तो इस वजह से बता रहा हूँ, लेना है तो इतने प्राइस के लेना, उससे ज्यादा मत लेना। और जहां जहां मैंने बताया वहां पर भाई अपनी नजरें गाड़ के रखो, वहां पे तुम्हें सही प्राइस में PS3 और उसकी गेम्स तक मिल जाएंगी, पर तुम जेल ब्रेक ही लेना, ठीक है। गेम बढ़िया ऐसे USB से लगाना और गेम इंस्टॉल कर लेना, तुम्हें पता है कैसे करनी है। बाकी यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, वो देख लेना। भाई फटाफट से थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं इस PS3 को कि किससे लेना है या फिर किससे नहीं लेना है। तो देखो भाई PS3 काफी पुराना कंसोल है, तो ये हार्डकोर गेमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यार।
तुम भाई कोई कलेक्टर हो या फिर शौकीन हो गेमिंग के या फिर पुरानी गेम्स खेलना चाहते हो तो तुम PS3 ले सकते हो। कैजुअल गेमर हो, जॉब करते हो भाई, कभी कभी घर आकर गेम खेलनी है, थोड़ा फ्रेश करना है माइंड, तुम ले सकते हो। ज्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं या फिर एक्स्ट्रा गेम्स नहीं खरीदनी है, लोड करके खेल लेंगे बस, ज्यादा पैसे लगे और बस एंजॉय भी हो जाए, तुम ले सकते हो। या फिर कहीं तुम्हारे घर कोई बच्चा है, ज्यादा बर्थडे गिफ्ट देना है, कोई गिफ्ट देना चाहते हो उसे, है ना, तो ज्यादा पैसे भी खर्चना और मजा भी आ जाए गेम खेल के, उसे दे सकते हो PS3। और या फिर भाई अगर तुम नई गेमिंग कंसोल पे बढ़ रहे हो या फिर नया कोई गेमिंग कंसोल परचेज करने जा रहे हो, पहले भाई मोबाइल पे गेमिंग करते रहे हो, है ना, तुम PS3 ले सकते हो। ऑफ कोर्स तुम्हें एक स्टार्ट करनी है तो ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और तुम्हें ना एक्स्ट्रा गेम्स खरीदनी पड़ेंगी, लोड करवा के अपनी गेमिंग की जर्नी शुरू कर पाओगे। उसके बाद चाहे तुम PS4 पे शिफ्ट हो जाओ या फिर 5 पे शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर शुरुआत कर लोगे सिर्फ और सिर्फ 11,000 में या फिर 12,000 में, डिपेंड करता है कितने का परचेज तुम करते हो। तो ये तुम ले सकते हो, है ना, बिकॉज गेम्स जो मोबाइल में चलती हैं भाई उनका कंपैरिजन नहीं है PS3 पे। PS3 पे बहुत ही लेवल की गेम्स चलती हैं, GTA 5 ये वो। और भाई प्लीज GTA 5 को गूगल पे सर्च करना बंद करो, ये जो तुम GTA 5 का APK ढूंढते फिरते हो ना मोबाइल के लिए, नहीं मिलेगा और ना ही इस जन्म मिलेगा। तुम GTA 5 मोबाइल पे परचेज नहीं कर सकते, ना ही तुम उसे खेल सकते अंटिल 20-25 साल और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इससे बेटर तुम एक PS3 ले लो, उस पे एटलीस्ट GTA 5 तो चलेगा। ये बेवकूफ वाले भाई काम बंद करो, बहुत अजीब लगता है। मैं जब भी GTA 5 सर्च करता हूँ गूगल पे मुझे सबसे पहले यही दिखता है, GTA 5 APK डाउनलोड। ये कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कौन है ये भाई? जो APK कैसे चलेगा भाई? 50 GB का तुम्हारा फोन नहीं है, उसके अंदर तुम्हें GTA 5 चलाना है, तो ऐसा मत करो, इससे खरीद लो, इसके अंदर मस्त GTA 5 चलेगा। तो जो फ्री फायर PUBG खेल रहे हो उससे बेटर गेमिंग इस पे कर पाओगे। वो गेम्स नहीं होती हैं, इस पे गेमिंग होती है असली। मैं जब से उन गेमिंग से शिफ्ट होकर भाई कंसोल गेमिंग पे आया, मुझे असली गेमिंग का स्वाद पता लगा। इवन कंसोल नहीं, मैं PC पे गेम्स खेलता रहा हूँ पहले, मुझे तब पता लगा कि हाँ ये असली गेम्स होती हैं। वो तो गेम्स भी नहीं है, वो तो बस ऐਵੇਂ चल रहा है उनका, गेम्स है ठीक है बट। तो हाँ, जो मोबाइल पे गेमिंग कर रहे थे या कैजुअल गेमर हो या फिर किसी को गिफ्ट करना है तो तुम लोग PS3 ले सकते हो। हार्डकोर गेमर को बिल्कुल भी PS3 मैं सजेस्ट नहीं करता, इवन कि PS4 भी मैं सजेस्ट नहीं करता। कोई हार्डकोर गेमर है तो तुम सीधा PS5 लो, बिकॉज लेटेस्ट से लेटेस्ट टाइटल वहाँ पे खेलने को तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी कंसोल्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। एंड भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट कंसोल कौन सा रिव्यू किया जाए, लाइक अभी PS3 किया है, नेक्स्ट PS4 करें या फिर Nintendo Switch करें, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।